मुद्दा ये है जी कि हमारी ये ज़मीन जो एक्वायर हुई है इसका 6,500 गज़ का मुआवजा सरकार ने फिक्स करा है, जो कि 3 लाख रुपए कम से कम रेट मार्केट रेट है यहाँ का जी। और ना हमें सर्कल रेट मिला। सर्कल रेट कितना बताया जा रहा है सर? सर्कल रेट 46,000 रुपये प्रति गज और मुआवजा दिया है 6,500 रुपये प्रति गज का। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने एग्रीकल्चर का भी नहीं दिया, जबकि कमर्शियल का देना चाहिए था। कमर्शियल के हम टैक्स भर रहे हैं जी। अभी तक पेंडिंग, डीसी साहब के यहाँ पेंडिंग है फाइल, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने समय से सर? 2 साल हो गए हैं। 1919 से लेके 22 साल हो गया। केपी सिंह जी, जैसे कि इतना समय बीत गया लेकिन उसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या आपकी आगे की रणनीति रहेगी इस बारे में? रणनीति ये है कि हम देखिए 1990 से हमारी ये इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे दुकानें हैं जी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम 1990 से जी। हमारे परिवार इसी रोजी रोटी से चल रहा है, इसी कमाई से चल रहा है। और गवर्नमेंट ने 2019 में इसका नोटिफिकेशन दिया था एक्वायर करने का और जून 2020 में अवार्ड सुनाया 6,500 रुपये का। गजट नोटिफिकेशन हुआ नॉन एग्रीकल्चर का, अवार्ड सुना रहे हैं ये एग्रीकल्चर का 3 करोड़ 8 लाख के हिसाब से, यानी कि मात्र बैठता है 6,500 रुपये गज, जो कि इन्होंने समझ में नहीं आता कि किस आँख बंद करके एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनाया है, किस बात पे सुनाया है। इन्होंने जो है ना हमारी रोजी रोटी पे ऐसी लात मारी है जो है ना हम कहीं के भी नहीं रहे, ना तो रात को सोते हैं, सारे दिन टेंशन होता है हमारे परिवार कहाँ जाएंगे। आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? रणनीति ये है सर, इन्होंने जो है नोटिस दे दिया खाली करने का। अब हम आम आदमी क्या करेंगे ये बताइए? हम तो धरने पे बैठेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाएंगे और रोड वगैरह पे बैठेंगे, यही हमारी रणनीति है। लेकिन अभी तक जो है ना मेरे ख्याल से हमें आसार नहीं दिखाई दे रहे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है। आपने डीसी को ज्ञापन दिया, क्या डीसी की तरफ से कोई आपको आश्वासन मिला, कोई लिखित रूप में? नहीं, डीसी से मिला, डीसी ने बड़ी अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और हमने डीसी साहब को पूरी बात बताई, तो उन्होंने के आश्वासन दिया। लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि इस आर्बिट्रेशन की जो है ना डेट भी 14 बार लग चुकी है, 14 बार डीसी साहब के यहीं लगी है, डीसी के पास, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अभी वर्बली डीसी साहब ने हमें सेटिस्फाइड करने की कोशिश की है, लेकिन हमें नहीं लगता। अब डीसी साहब ने भी अल्टीमेटम दे दिया, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैं 6,500 रुपये गज ज़मीन की हम कहाँ से करेंगे, कहाँ ज़मीन खरीदेंगे, हमें टाइम दिया जाओ। लेकिन डीसी साहब भी कह रहे थे मेरे हाथ में नहीं है। आप ये व्यवसाय जो कर रहे थे कितने लंबे समय से कर रहे थे? यहाँ पर आपकी दुकानें हैं, ये बीकानेर है जो बहुत बड़े नाम है इसका, काफी लंबे समय से सभी लोग जानते हैं गुरुग्राम शहर के अंदर। कब से इसकी शुरुआत हुई, कुछ जानकारी देना चाहेंगे? इसके 1990 से मेरे को स्टार्ट है, 1990 से काम शुरू है। यहाँ पे दुकानें वगैरह बन चुकी थी यहाँ पे, ये गवर्नमेंट का और रोड के सामने है। यहाँ रोड के परली साइड में सेक्टर 10 है, यहाँ 3 लाख का रेट है, 3 लाख से नीचे का नहीं, और यहाँ 6,000 का रेट दिया हुआ है इन्होंने। आप कितनी मांग चाहते हैं, कितनी आपको? सर हम ये है कि कम से कम मार्केट रेट तो दिया जाए, कम से कम जो मार्केट रेट है 2.5 लाख का, 3 लाख का, वो तो दिया जाए। हमें इनके अगेंस्ट में अल्टरनेटिव प्लॉट दिए जाए जो हमारे परिवार की रोजी रोटी चल सके। जी, तो प्लॉट जो आप चाहते हैं वो कमर्शियल एक्टिविटी वाले? हाँ, कमर्शियल चाहते हैं हम। कमर्शियल भी है, कुछ रेजिडेंस है, कुछ कमर्शियल है, जो हमें हमारी रोजी रोटी चल सके, परिवार है, हमारे बच्चे हैं। सर कुल कितने परिवार प्रभावित होंगे इस सारी तोड़फोड़ के अंदर में? तो 30-35 परिवार, 30 ओनर हैं और कम से कम 150 परिवार है यहाँ। 150 परिवार, रोजी रोटी 1,500 कर्मचारी हैं जी। 1,500 कर्मचारी हैं। जी, तो अगर देखा जाए इस तरह से सरकार जो है बिल्कुल आपके साथ नाइंसाफी कर रही है, और आपने कहा सिर्फ धरना प्रदर्शन आप करेंगे, तो कब से आपकी यह रणनीति शुरू हो सकती है? हम तो शुरू से कर रहे हैं, हम तो लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन के कई बार गुहार लगाई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो का आँख बंद करके बैठा, सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो हमने कई बार अभी जो मिले थे डीसी से कहा भाई किस अधिकारी ने अवार्ड सुनाया है, किस बेस पे सुनाया है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आपके यहाँ का विधायक, पार्षद या विधायक, सांसद की अगर मैं बात करूं तो कोई आपके पास पहुंचा किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं। हम गए थे, खुद गए थे, हम पहुंचे थे और हमने लिखित में उनको दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था मैं सीएम से बात करूंगा, लेकिन कोई कुछ कहीं सुनवाई नहीं, कोई भी नहीं है। तो आपका कहना माने तो सब आश्वासन देकर चुप हो जाते हैं यहाँ पे।
और हमने डीसी साहब को आश्वासन दिया कि चलो ठीक है, हम विकास के उसमें बाधा नहीं बनते, लेकिन हमें उचित मुआवजा तो दिया जाए, हमारे परिवारों की रोजी रोटी तो बनाई जाए। लेकिन सरकार इसी तरफ भी ध्यान नहीं दे रही, ना एडमिनिस्ट्रेशन ना सरकार भी ध्यान दे रही है। सर इस तरह से कई बार कई जगह पे होता है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। लेकिन यदि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो प्रशासन बहुत जल्दी उसमें फिर आगे कार्रवाई को अंजाम देता है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपके यहाँ भी कुछ इसी तरह हो सकता है, ऐसा होगा, सकता है। क्योंकि लोगों में बहुत भारी गुस्सा है, बहुत भारी गुस्सा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है जी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रोड जाम किया सकता है, रोड काफ़ी बिजी रोड है। जी लेकिन हमने पहले भी डीसी साहब को कहा है, पहले डीसी को भाई ऐसे बात है तो आप जो है ना हमारी सुनिए, लेकिन डीसी साहब वगैरह आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई काम आज तक नहीं किया गया। अगर जिला स्तर पर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो कहां तक जाने की योजना है? हम तो कोर्ट जाएंगे, अब कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। जी अब हमारे पास क्या चारा है बताइए। जी बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और इसके साथ ही जैसे कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो आगे हिमगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट है और पावर हाउस है, उसे भी अभी तक नहीं हटाया गया, लेकिन लोगों के जो घर हैं उन्हें तोड़ने के लिए उनका नोटिस दिए जा फोकस रहे हैं। यही है कि भाई इनकी रोजी रोटी खत्म की जाए। जी जी सरकार जबकि पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक के द्वारा लेकिन ये नहीं, ये सिर्फ यही सोचते हैं अब जो ने इनको उजाड़ा जाए। यहाँ से सरकार सिर्फ उजाड़ने का काम कर रही है, बसाने का काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।